नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान हिस्ट्री के तथास्तु बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का सेकंड अध्याय, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? जांगल जनपद जो कि नागौर एवं बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है और वहाँ स्थित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? जांगल जनपद कहलाता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्योंकि इस पर बोर्ड पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आपके कौन सा क्षेत्र हो, इसकी राजधानी पूछी है तो इसकी होगी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर इसकी क्या है? राजधानी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस महाजनपद से गुजरे थे? तो इस प्रकार से आप राजस्थान का मैप बनाओ तो यहाँ पे आपके एक जो क्षेत्र है, पश्चिमी भाग जो है आपका, पश्चिमी भाग है जो कि मरु कहलाता है। जैसलमेर का जो भाग है ना वो होता है, उसको बोलते हैं हमने मांड। और ये जो जैसलमेर के पास जोधपुर है ये भाग कहलाता है मरु। ये मांड और मरु पास पास में दोनों। इसके अलावा ये कहाँ से गुजरे थे? इसका उत्तर होगा जांगल, जांगल प्रदेश से। और इसकी राजधानी हमने पढ़ ली थी, क्या थी? अहिछत्र। कौन से जनपद का वर्णन युवान चांग ने किया है? तो युवान चांग ने कौन से का किया है? मत्स्य का। कौन से का किया है? मत्स्य का किया है। और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। और मत्स्य जनपद है जो कि ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आप वीडियो को शेयर करें ताकि आप तक ये हमें भी आपसे मोटिवेट मिले कि बच्चे इसको लगातार पसंद कर रहे हैं। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। आपको पता है कि धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के जो पास वाला जो क्षेत्र है, यानी आपका पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, ये इस जनपद के अंदर आता था। धौलपुर, भरतपुर, डिग जो वर्तमान में अभी नया जिला बना है, तो ये जो क्षेत्र था ये क्या है? इसके अंदर शामिल है। अगले तरफ चलिए, सिकंदर के समकालीन कौन सा जनपद है? कौन से के अंदर इसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा करेक्ट है, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, सूरसेन व मांड। सूरसेन अभी हमने पता किया पूर्वी भाग में स्थित था, और मांड है ये आपका जैसलमेर का भाग कहलाता है। और ये श्री कृष्ण से यहाँ पे संबंधित था। बयाना प्रशस्ति, इसको करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा प्रशांत लिखा है, प्रशस्ति है इसका। और बयाना प्रशस्ति में कौन से जनपद का उल्लेख है वो मिलता है? बयाना प्रशस्ति में कौन से जनपद का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है। सीवी और ऑप्शन नंबर ए के बाद सीवी व अर्जुन जातियाँ किस जनपद से संबंधित है? सीवी व अर्जुन जातियाँ किस जनपद से संबंधित है? और ये जो पंजाब से आई हुई जातियाँ थी ये कौन से जनपद से संबंधित? आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट, सूरसेन जनपद से संबंधित है। मध्यमिका व माध्यमिका राजधानी थी, मध्यमिका व माध्यमिका राजधानी किस जनपद की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके यहाँ पे करेक्ट, सूरसेन जनपद की। कौन सी की? सूरसेन जनपद की। सीवी जनपद के अवशेष किस गांव से मिले हैं? तो सीवी जनपद, सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या नगरी? और इसके जो उत्तर होगा वो नगरी चित्तौड़गढ़ होगा। नगरी चित्तौड़गढ़ में सीवी जनपद के है वो अवशेष मिले हैं वर्तमान में। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सटार इसको लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके। हो जाएगा बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रागवाट व मेदवाट किस जनपद को कहते हैं? प्रागवाट व मेदवाट किस जनपद को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीवी, सीवी जनपद। और प्रागवाट क्षेत्र आप बोलोगे राजस्थान के मैप पे, आप थोड़ा सा देखिए, इसके अंदर जो नीचे का दक्षिणी भाग कहलाता है, नीचे का थोड़ा दक्षिणी भाग है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उदयपुर वाला क्षेत्र है ना ये कहलाता है अपना प्रागवाट लाट प्रदेश, और इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आपको मैप के हिसाब से थोड़ा क्या है कि मैप से आपको याद होता है यूप अभिलेख, मालवों की जो दिग्विजय थी, मालवों ने जो विजय प्राप्त की थी क्षत्रपों को हराकर, वो यूप अभिलेख कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नानसा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ हमने पढ़ लिया था, सीवी जनपद की राजधानी थी और उसका नगरी चित्तौड़गढ़। योध्या पतन की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? वृद्ध संहिता, वृद्ध संहिता है जो कि आपको पता है एक ग्रंथ है, गुप्त काल के समय ये ग्रंथ लिखा गया था, वृहद संहिता। इसका क्या हो जाएगा? वृहद संहिता भी बोल सकते हैं या वृहद संहिता ही भी इसको लिख सकते हैं आप। दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन मिले वो इसका है राइट आंसर है। इसका आगे आपका कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न है, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद का क्षेत्र है। कौन सा है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? बी, बी है वो हो जाएगा। और मेवाड़ के अंदर शामिल कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अंदर आप जिले लिख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है तो सलूम्बर आता है सबसे पहले, नया जिला बना है जो कि। इसके अलावा आपको उदयपुर, इसके अलावा आपके चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद वाला कुछ भाग भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये इसके अंदर शामिल है। कांठल में कौन सा आता है? प्रतापगढ़ वाला, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। मेवाड़ जनपद की राजधानी कौन सी रही थी? कौन कौन सी रही है? तो इसके अंदर आपके जो ऑप्शन नंबर 1 दी गई है, राजधानी नागदा रही है, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, विराटनगर, कुंभलगढ़ है इसके अंदर। आगे आपके चावंड है, उदयपुर है और एक है अहिछत्रपुर। तो कौन सी राजधानी रही है वो आप थोड़ा इसके अंदर, इसका ऑप्शन है तो इसके अंदर नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विराटनगर और जो अहिछत्रपुर है वो राजधानी नहीं रही कभी। ठीक है, अगला है मारवाड़ के मंडोर में 7वीं सदी में किस वंश ने शासन किया था? तो सबसे पहले आप बगड़ावत को थोड़ा सा देखें गौर से, तो ये जो था ये आपके 14वीं सदी का था और मीणाओं ने भी शासन बाद में किया काफ़ी, और 13वीं 14वीं सदी में बगड़ावतों ने शासन किया। और बगड़ावत से कौन से शासक थे? तो आपको ये भी पता होना है, देवनारायण जी बगड़ावत, शेड्डू गुज्जर, जहाँ पे बगड़ावत शाखा से थे देवनारायण जी। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीणा जनजाति है, ये आधुनिक एक प्रकार की जाति है, यानी थोड़ी प्राचीन जनजातियों में शामिल है, लेकिन मीणा इसका ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहार, जिसको गुर्जर प्रतिहारों को इसके बाद में मीणाओं ने हराया था। तो कौन सा हो जाएगा? मीणाओं ने हराया था। इसके ऊपर यहाँ पे मारवाड़ के मंडोर में, ठीक है, मारवाड़ का मंडोर शासन था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके हड़ौती, हड़ौती क्षेत्र में किस वंश का अधिपत्य था? किस जाति का अधिपत्य था? तो यहाँ पे हो जाएगा, हड़ौती के अंदर था मीणा, मीणा जनजाति का अधिपत्य था। मीणा लोग यहाँ पे रहा करते थे। चौहानों की किस शाखा ने मीणा जनजाति को पराजित कर हड़ौती पर अधिकार कर लिया था? कौन सी शाखा थी चौहानों की? तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा आपका हाड़ा। हाड़ा शासकों ने हड़ौती का, हा से हाड़ा और हा से हड़ौती। हड़ौती का क्षेत्र आपको पता है, राजस्थान के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोटा बूंदी बारा यानी पूर्वी भाग जो है, यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा आप नीचे इस क्षेत्र की तरफ चलोगे, यहाँ पे कोटा बूंदी बारा जो स्थित है, ये जो क्षेत्र है ये हड़ौती प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पे जो एक ज्योग्राफी की दृष्टि से भी देखें तो थोड़ी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है ये, और एक पठारी प्रदेश है। तो हड़ौती है इसका उत्तर। हड़ौती का पठार 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने किन को पराजित कर, हड़ौती, उसके बाद में कछवाहा राजपूतों ने किन को पराजित किया 12वीं शताब्दी में? कछवाहा राजवंश की नींव डाली। तो कछवाहा राजवंश का जो संस्थापक था, कौन सा शासक था? दुल्ले राय। तो कौन से थे इसके अंदर? बड़गुज्जर और मीणा। ए और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर अगले प्रश्न है, 19वां जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गुजरत्रा। और ऋग्वेद में मिलता है इसका नाम गुजरत्ता। और जो एक यात्रियों का राजकुमार था फाहियान ने भी इसके अंदर ऋग गुजरत्रा प्रदेश का नाम है वो लिया है कि गुजरत्रा प्रदेश कहा जाता था राजस्थान को। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा बटालियन आपको पता है 1857 की क्रांति के अंदर मेरवाड़ा बटालियन थी, और मेरवाड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और अजमेर में स्थित है। कहाँ पे अगर पूछा जाए तो अजमेर है। और अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र ही प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मेरवाड़ा कहलाता था। मांड आपको पता है जैसलमेर का क्षेत्र है,
मांड आपका जैसलमेर, मारवाड़ जोधपुर और मेवाड़ उदयपुर। ठीक है, ये क्षेत्र आपके हो जाएगा। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर और आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा है। बागड़ी आपको पता है कौन कौन सी जो क्षेत्र में बोली जाती है, आपके थोड़ी गुजराती इसके अंदर शामिल होती है, दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी ऑप्शन इज आपका राइट हो जाएगा। शेखावाटी में शामिल कौन कौन से जिले हैं? शेखावाटी में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके सीकर, झुंझुनू और चूरू। और कुछ जयपुर का भाग भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर पूछे तो सीकर, झुंझुनू व चूरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से महाभारतकालीन जनपद कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा वो आप थोड़ा इसको बताएं। तो मत्स्य, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके? मत्स्य और मरु। मत्स्य और मरु। मत्स्य आपका जयपुर का जो भाग है और मरु है वो आपके जैसलमेर का जोधपुर का जो भाग है वो कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको पता है हसन खान मेवाती जिसने उसके अंदर दिवेर का जो युद्ध था उसके अंदर इसने भाग लिया था बाबर की ओर से, और राणा सांगा की ओर से, जिसके अंदर इसने पराजित किया था किसको? बाबर की सेनाओं से ये पराजित जरूर हुए, लेकिन इन्होंने अपने जो साहस का है वो परिचय दिया था। तो दिवेर का युद्ध हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये कहाँ से संबंधित था? मेवात से था। और बूंदी का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ? तो राणा सांगा की तरफ से हसन खान मेवाती बुंदा मीणा। और इसके अलावा मालदेव था, मालदेव की जो जोधपुर का महत्वपूर्ण शासक था, और राव कल्याणमल ये सभी बीकानेर के शासक है। बुंदा मीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे और भी पूछा जाता है, जैसे प्रश्न शेखावाटी को किसने बसाया, तो राव शेखा हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपसे पूछा, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं आमतौर पर। और जोधपुर को किसने बसाया? राव जोधा। बीकानेर की स्थापना की। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे वैसे आते नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी इसके अंदर दिया है तो आपने थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कल सर्वोदय जो बैच है उसके अंदर आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और सभी को अंत तक जुड़ने के लिए थैंक्स, और सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।